स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किन वर्णों में होती है, कैसे होती है, कौन कौन से उसके भेद हैं, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज हम व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि का पहला भेद सचुत्व संधि, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे वाले वीडियो भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, व्यंजन संधि का जो मतलब है, हमने संधि पढ़ी है। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर मेल। क्या है संधि की परिभाषा? दो वर्णों की बात करिए। दो वर्णों से मतलब है कि हम जब दो पदों में संधि करते हैं, एक पद पहले होता है, एक पद बाद होता है। तो ये जो पहले वाला पद है, इसके अंत में जो वर्ण आएगा, जैसे हमने लिखा सभा, धन, आलय, या हमने लिखा सत, चित। अब आप इन पदों में देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो पहले पद के जो अंत में जो वर्ण आएगा, अगर वो व्यंजन है तो संधि व्यंजन होगी, अगर वो स्वर है दोनों तरफ तो संधि स्वर होगी। ये हम भेद जान चुके हैं। अब हम यहां जानेंगे दो वर्णों की बात हमने करी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि दो वर्ण होंगे तो कैसे होंगे। संधि, व्यंजन संधि में दो वर्ण कौन से हो सकते हैं? तो पहली पॉसिबिलिटी बनती है, एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा, वो निश्चित है, और दूसरी तरफ भी क्या हो सकता है? व्यंजन या फिर स्वर। बात समझ रहे हो? व्यंजन संधि में एक तरफ का जो पद है वो उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, और दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देखो, आप पहले हम दोनों तरफ व्यंजन वाली स्थिति को समझते हैं। जैसे हमें लिखा सत, चित। आप यहां देखेंगे कि प्लस के निशान से पहले जो पद है, ये पहला पद, इसके अंत में क्या है? त, जो क्या है? व्यंजन है। और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं वो भी क्या है? च। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां कुछ बच्चे गलतियां करते हैं कि च के ऊपर जो ई की मात्रा लग रही है उसको पहले समझ लेते हैं, जबकि आप अच्छे से समझ सकते हो कि च पहले बोला हो जाएगा, उसके बाद में उसकी मात्रा लगी है। तो ये ची बोला है तो च के बाद में उसमें मात्रा लगी, इसलिए मूल जो व्यंजन है वो कौन सा है? च। अब हम दोस्तों यहां देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ के जो व्यंजन हैं वो क्या है? दोनों तरफ ही व्यंजन है, इसलिए ये इसमें पहले प्रकार का होगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि एक तरफ तो व्यंजन होगा। जैसे देखो, यहां लिखा मैंने अच, धन, अन। ये जय था, आपने जैसे भी लिख सकते हैं, अच, धन, अन। प्लस के निशान से पहले से है और बाद में क्या है? यहां आप देख रहे हैं एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ क्या है? स्वर है। तो व्यंजन इस संधि के अंदर दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति में दोनों तरफ व्यंजन होते हैं और एक स्थिति में एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर हो सकता है। तो ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपको होना चाहिए कि व्यंजन संधि कब होती है। तो इसकी डेफिनेशन समझे। संधि की स्थिति में जब एक ओर व्यंजन और दूसरी ओर व्यंजन या स्वर वर्ण हो, वहां होने वाली संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है सचुत्व संधि। दोस्तों, ये जो सचुत्व संधि है ये व्यंजन संधि का एक भेद है। हम आगे की क्लासों में और भी इसके जो भेद है उनको पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सचुत्व संधि। दोस्तों, सचुत्व संधि, इसके दो सूत्र पाणिनि
के द्वारा निश्चित किए गए। पहला सूत्र है स्तो सचुना सचु। क्या है पहला सूत्र? स्तो सचुना सचु। क्या कहता है सूत्र? ये सूत्र कहता है कि ये जो से और तय का मतलब है तय वर्ग, से और तय वर्ग के वर्णों को क्या हो जाता है, अगर उनके आगे ये वाला से या फिर से वर्ग के वर्ण हो, दो स्थितियां बनती है इसमें। ये हम पहली स्थिति के बारे में जान रहे हैं कि अगर से या तय वर्ग के बाद में क्या हो, से या से वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, तो क्या होगा, ये जो वर्ण है ये बदल करके इनके जैसे हो जाएंगे, अर्थात ये जो से है वो बदल करके ऐसा से हो जाएगा और तय वर्ग के वर्ण क्रम से क्या बन जाएंगे, से वर्ग के हो जाएंगे। ठीक है, ये हम पहला जो नियम इसका पढ़ा है उसके तहत है। अब हम इसको कुछ प्रयोगों के द्वारा समझते हैं। पहला हम प्रयोग लेते हैं दोस्तों, कई बार हम राम शब्द लिखते हैं या राम जो कहीं लिखा हुआ आता है और उनमें संधि होती है, जैसे यहाँ लिखा है राम, रामश्च। क्या पद है? रामश्च। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। पहला जो पद है उसके अंत में क्या व्यंजन है? से। और बाद वाला जो पद है उसके शुरू में कौन सा व्यंजन है? चे। यहां आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है? व्यंजन है, तो संधि व्यंजन ही होने वाली है। दूसरा, अगर ऐसा भी होता है एक तरफ व्यंजन होता और दूसरी तरफ स्वर, तो भी व्यंजन संधि होती। स्वर संधि तो तब होती है जब दोनों ओर स्वर हो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली तरफ से या तय वर्ग का कोई सा एक वर्ण आ रहा है, जिनमें से आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ से या तय वर्ग, और दूसरी तरफ ये वाला से या चे वर्ग। ठीक है, ये स्थिति बन रही है, इसलिए हम इस से को बदल करके कौन से से में कर देंगे दोस्तों? इस वाले से में बदल देंगे और क्या लिखेंगे? रामश्च। कौन सी संधि हो गई है? सचुत्व संधि। ठीक है, अब हम इसके दूसरा जो नियम मैंने आपको बताया था इसी के अंतर्गत उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो से या चे वर्ग है, ये जो पहले बाद में था अब पहले भी आ सकता है, और जो पहले से या तय वर्ग था वो बाद में भी जा सकता है। बात समझ रहे हो? ये से या चे वर्ग पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन बदलेगा कौन? हमेशा हर स्थिति में बदलना इसी को है, क्योंकि ये कमजोर है, ऐसा समझ, अबोध है, जिसको जो चाहेगा अपने साथ ले जाएगा। अगर ये पहले है तो भी यही बदलेगा और बाद में है तो भी इसी को बदलना है। अब यहाँ हम इसको इसके तहत एक उदाहरण यहाँ करते हैं। हम उदाहरण लिखते हैं यज धन न, यज धन न। ध्यान रखें ये जो प्लस के निशान से पहले वाला जो वर्ण होगा ये हलंत होगा। अब यहां देखो प्लस के निशान से पहले दोस्तों क्या है? जय है, जो कि इनमें से एक है, जय वर्ग का वर्ण है, और दूसरी तरफ क्या है? न, जो कि इनमें से एक है। इसी कारण से किसको बदलेंगे हम? इसको बदलेंगे नहीं, इसके होने के कारण इसको बदलने वाले हैं, और इस न को क्या बना देंगे हम? न को इसके वर्ग का अंतिम, जो जिस स्थान पे मैं आपको बताऊंगा कि बदलने का क्रम क्या होता है। ये जो न है वो ऐसे वाला न बन जाने वाला है। हम वापस लिखेंगे यह, आधा जय और ये। आपने दोस्तों संयुक्त वर्ण पढ़े होंगे, तो जय के बाद में अगर ये आता है तो जय और ये मिलकर के बन जाता है य। तो क्या हो जाएगा ये? यज्ञ। क्या बन गया? यज्ञ। मैं आपको बता दूं इनके बदलने का क्रम क्या होता है। दोस्तों
से पहले हो या बाद में हो, ये इस वाले से नहीं बदलेगा, से पहले आए या बाद में आए। इसी तरीके से च वर्ग के वर्ण हो गए च, से, जे, झे और ञ, ये सॉरी त वर्ग के वर्ण त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग के वर्ण है। ये जब बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे? त बदलेगा च, छ, ज, झ और ञ, ये इनके बदलने का क्रम रहेगा। किसी भी स्थिति में अगर त बदलेगा तो किसमें बदलेगा दोस्तों? वो च ही बनेगा। थ छ बनेगा, द ज बनेगा, ध झ बनेगा और न ञ बनेगा। तो ये आपको दूसरा उदाहरण इसका समझ आया होगा। इसी तरीके से इसमें आप और भी उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ये तो हमारा पहला सूत्र। अब इसका एक दूसरा सूत्र भी है जो क्या कहता है, ये इसका मुख्य सूत्र था सचुत्व संधि का। इसका एक गौण सूत्र है, वो है सात। क्या सूत्र है? सात। ये क्या कह रहे हैं? ये अपवाद है। अपवाद है जो पहले काम हो रहा था, ये उसमें से कुछ कामों को मना कर रहा है करने के लिए। कौन से कामों को मना कर रहा है? ये कह रहा है से मतलब है सा से मतलब से वर्ग या से, या सॉरी से वर्ग, से के बाद में अगर तय वर्ग का कोई सा वर्ण आ जाए, से के बाद में तय वर्ग का कोई सा वर्ण आ जाए तो यहां जो संधि हम कर रहे थे वो नहीं होगी। देखो कैसे, एक उदाहरण लेते हैं हम, जस धन त्वम। क्या उदाहरण है? जस धन त्वम। प्लस के निशान से पहले देखो दोस्तों क्या है? से, और बाद में क्या आ रहा है? तय आ रहा है। अब हम इस नियम की ओर चलते हैं जो कह रहा है कि से के बाद में अगर तय वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए, तय वर्ग का मतलब तय, थ, द, ध और न, पांचों में से कोई सा वर्ण आ जाए तो ये संधि कार्य नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस से के होने के कारण अब जो इसको बदलना था वो नहीं बदला और इसको वैसे के वैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ था जस, तो इसको जस लिख देंगे और ये तुम को ऐसे कैसे ही लिख देंगे, तय को यहाँ च नहीं बनाएंगे। ये हो गई आपकी जसत्व संधि, सॉरी सचुत्व संधि का जो दूसरा नियम था, अपवाद जो था, उसके तहत यहाँ हमने उदाहरण देखा। दोस्तों आपकी ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कठिनाई महसूस हो रही है तो मुझे जरूर बताएं। अब देखो दोस्तों, इसको एक सरल तरीके से हम एक डायग्राम से और वापस समझ लेते हैं। देखो दो स्थितियां बनती हैं। ये जो से या तय वर्ग, आप इसका ध्यान रखें। तय वर्ग का मतलब होता है तय, थ, द, ध और न, पांचों को वर्णों को तय वर्ग कहते हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, एक स्थिति में तय वर्ग से या तय वर्ग के बाद में आएगा क्या? से या च वर्ग। और दूसरी स्थिति में क्या होगा कि ये जो से वर्ग, से या तय वर्ग है, ये बाद में चले जाएगा, ये पहले आ जाएगा। यानी से या च वर्ग पहले होगा और इसके बाद में ये वाला सकार और तय वर्ग। ध्यान से समझें, दोनों ही स्थितियों में बदलेगा कौन? इनको ही बदलना है। और इनको बदल करके बनना क्या है, जो मैंने आपको भी बताया था कि से बदल करके ये वाला हो जाएगा, च बदल करके तय बदल करके क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। इसी तरीके से तय वर्ग के सारे वर्ण बदल करके च वर्ग के बन जाएंगे। तो ये आपने समझी सचुत्व संधि। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और आप अगर कठिनाई महसूस करें तो मुझे लिखें, और आपको लगे कि सर इसके कुछ कठिन महत्वपूर्ण उदाहरणों को आप क्लास में ही समझाएं तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं आपकी सब समस्याओं का समाधान। धन्यवाद।